खिलाड़ी को पकड़ा। सिन्हा, भारती का सर किसी भी कीमत पर चाहिए। जाओ। आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपका बेटा और मैं एक ही रेजिमेंट में है। मेरा नाम भी अजय है। अजय ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। छुट्टी मंजूर भी होगी, लेकिन उसको इमरजेंसी मिशन पे जाना पड़ा। पर वो शादी से पहले घर पहुंच जाएगा और मैं आपको उसकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। आपकी सेवा के लिए मैं और ताऊ हैं यहाँ। शादी का सारा अरेंजमेंट हम कर लेंगे। आप बेफिक्र रहिए, टेंशन लेने का नहीं। ए, कौन है बे तू? चल निकल। बीच में टोकने का नहीं। बीच में टोका इसीलिए ठोका। कश्मीर में तो हम सूरज को सेकते देता हूँ, यहाँ सूरज हमको सेक रहे। पानी दो भाई। Keep the change. ले पानी पी। बैठिए ना आप, बैठिए बैठिए, पानी पीजिए। आ बेटा, मानना पड़ेगा मार्केट बहुत खूबसूरत है। शादी की शॉपिंग यहीं से शुरू करेंगे। क्या नाम है इस जगह का? कोंडा रेड्डी फोर्ट। ये नाम तो मेरी तरह दमदार है ताऊ जी। ओए, लेकिन तेरे ताऊ से ज्यादा दमदार नहीं। ये जलती हुई बीड़ियों से डरने की जरूरत नहीं है, मैं बुझा के आता हूँ। बेटा ये लो नारियल पानी पियो। भारती जी बिल्कुल डरने का नहीं। घर का सारा काम, जैसे घर को सजाना, मेहंदी लगाना, खाना बनाना, गाना बजाना, और बीच में कोई आए तो उसको बचाना, ये सब काम का ठेका अब मैंने ले लिया। जहां से आया है वो वहीं चला जा। कौन यहाँ रुकेगा, कौन जाएगा, उसका फैसला मैं करूंगा। सिर्फ 20 बाय 20 के मकान को मैं अपना घर नहीं मानता। ये पूरा देश मेरा घर है। तेरे 100 गुंडों ने मुझ पे हमला किया, लेकिन सबके सब सो गए। मेरा कॉलर भी नहीं पकड़ पाए। सॉरी बोल और सटक। नहीं तो डॉक्टर सॉरी बोलेगा कि तुझे बचा नहीं पाया। तेरे पास हथियार और मैं खाली हाथ।
खुश हो गया? चल जान दे, बात करते हैं। तूने जो गंद फैलाया ना, इसके बदले तेरे को मार देना चाहिए। तेरे को मारना बहुत आसान है, वो भी चाहते हैं कि तेरे को मार दूं, पर मैं तो लोगों की जान बचाता हूं। तेरे को कैसे मार दूंगा बे? हम बॉर्डर पे रह के तुम्हारी जान बचाते हैं और तू यहाँ पे इन औरतों की जान लेने के पीछे लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए तेरे को। वैसे तो मैं जिसको मारता हूं उसका नाम, अता, पता, जन्म कुंडली सब निकाल लेता हूं, पर तुम लोगों ने टाइम ही नहीं दिया यार। मैं पता कर लूंगा इन लोगों को मारने तुझे किसने भेजा है, क्योंकि तू प्यारा गुंडा है। तुझे 2 ऑप्शन दूंगा, पिटेगा या ठुकेगा, सोच के रख, क्योंकि मैं लेने जा रहा हूं ब्रेक, और ब्रेक के बाद करूंगा तेरी हड्डी ब्रेक। देखो, कल सीएम साहब आ रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हम। जाओ, भाड़े के आदमी ले आओ। जी। लग रहा है जून नहीं दिसंबर है, जो तू थर 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 कांपे जा रहा है। भैया फोन देना। एक गौतम कुमार मरेगा तो लाखों गौतम कुमार पैदा होंगे, और जिस ब्रिटिश हुकूमत पे तुम्हें इतना घमंड है उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। गौतम कुमार सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक सोच है, एक क्रांति है। क्रांति, आ जाओ। भैया इसका नाम क्या है? वीर गौतम कुमार। मैं अभी इसे मुक्कलात करके आ रहा हूँ। सिंगल बॉडी में डबल पावर है इसके अंदर। 100 लोगों ने इसको घेरा था, सबके पास हथियार था, किसी के पास कुल्हाड़ी, नुकीली धरा थी, लेकिन वो बिल्कुल इसकी तरह सीना तान कर खड़ा था। ऐसी ठुकाई करता है कि अगर मौत भी आ गई हो तो वो भी डर कर वापस चली जाए। ये दूसरा गियर था, लेकिन जब वो चौथा गियर लगाता है तो सामने वाला बैक गियर लगाता है, जैसे मैंने लगाया। पहले तो मुझे ये लगा कि भारती का सर काट के लाना एकदम हलवा है, लेकिन मेरा बैड लक चल रहा था। उसका आतंक देखकर मैंने ताबड़तोड़ मन्नत मांगी, अगर बच गया तो भगवान को काजू कतली चढ़ाऊंगा। मेरी इज्जत की फजीती हो गई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। ट्रक के नीचे आकर मरने से मुझे कोई टेंशन नहीं है, ट्रेन के नीचे आकर कट जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन उसके हाथों से नहीं, कभी नहीं। इससे पहले कि वो मेरी जिंदगी का बल्ब बुझाए, यहां के बल्ब बुझा दो। उसने कहा सबकी बारी आएगी, मेरी तो आके चली गई, अब आपकी बारी आने वाली है भैया। तो ऐसे सुन रहा है जैसे कथा सुन रहा हो। उसे फंदे पे लटका के आरी चला दे। पापा तुम जरा ठंडा लो, वो कितना बड़ा तुर्रम है, जरा हम भी तो देखें। हमेशा गलत का विरोध किया, उसके खिलाफ खड़ी रही, लेकिन पहली बार ऐसा मोड़ आया कि मुझे गलत का साथ देना पड़ गया। इंसान की 2 किडनीज होती हैं जो वाटर फिल्टर करती। बेटा, पर उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? क्या बताऊं, ये सब मेरी समझ से बाहर है। खुद को संभालिए। शुभ काम हमेशा सीधे हाथ से किया जाता है। अरे कोई बात नहीं, ये तो बचपन से ही लेफ्टी है। मुझे वो रिपोर्ट देना। आपने भोलू की मौत को सुसाइड कैसे डिक्लेयर कर दिया? आपने ठीक से देखा नहीं क्या? उसने खुद से अपना हाथ काटा था। जो लेफ्टी होते हैं वो अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड पर इतना गहरा घाव नहीं दे सकते। डॉक्टर, इस सब के पीछे कौन है? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ कंप्लेन लिखाइए। सर,
ये सुसाइड का मामला नहीं है, इट्स मर्डर। तुरंत एक्शन लीजिए सर। देखो, इस मामले में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, काहे को टेंशन दे रही हो? समझ गई, मेरी कंप्लेन वापस दीजिए। हाँ, इतनी अच्छी तरह तो मेरी बीवी भी मेरी बात नहीं सुनती। क्योंकि मैं तुम्हारे सीनियर से मिलने जा रही हूँ। मेरी बीवी जैसी ही निकली ना, जिद्दी, छोटी सी बात को लंबा कर दिया। ला, कंप्लेन वापस दे। क्या लेना चाहेंगे? कॉफी, टी? क्लैरिटी, साफ साफ बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? प्रोफेसर है ना, पॉइंट पे आ गई सीधे। पॉलिटिशियन है ना, इसीलिए पॉइंट छोड़कर गोल गोल घुमा रहे हैं। पुलिस में तूने कंप्लेंट की है कि लड़के का सुसाइड नहीं मर्डर हुआ है, उसे वापस ले ले। मतलब इस मैटर के पीछे तुम हो? बिल्कुल, मैंने उसे मरवाया है, कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने हमेशा सच का साथ दिया है, गलत का साथ पसंद नहीं। अरे वही तो, अपना भी ऐसा ही है। मेरे को भी सही का साथ देना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं तेरे को 24 घंटे दे रहा हूं, अपनी कंप्लेंट वापस ले और यहां आकर मुझसे माफी मांग, नहीं तो मैं अगले 24 घंटे 1 सेकंड में तेरी वाट लगाऊंगा। लेकिन मैं डरी नहीं और कंप्लेन वापस नहीं ली। और मिनिस्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने एग्जाम पेपर लीक करने का इल्जाम लगाया और मुझे सस्पेंड कर दिया। सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाती। समाज में मेरी बेटियों को बदनाम करने लगे, फिर ड्रग्स रखने के केस में फंसा दिया। ऐसे ही न जाने कितने झूठे केस हम पर लगा दिए। हमारी सालों की इज्जत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। इससे भी उनका पेट नहीं भरा, उन्होंने मेरी बेटी की शादी कैंसिल करवा दी। हम बस एक तमाशा बनकर रह गए। मिनिस्टर के क्राइम को सामने लाने की कोशिश ने मुझे और मेरे परिवार को 24 घंटों के अंदर घर से बेघर कर दिया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है माँ? हम पहले कितने खुश थे, लोगों में कितनी इज्जत थी, सब बर्बाद हो गया माँ।